की जाए। अगर सच्चे मन से मेहनत की जाए तो भगवान मेहनत से बढ़कर देता है। हाय गाइस, मैं अनीता आप सबके सामने वर्क एनर्जी एंड पावर के टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ तरुणा डिफेंस एकेडमी में। तो जितना ज़्यादा हो सके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपने सारे जो है इनके बारे में पहले से ही अच्छे से पढ़ लिया है। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपके 1 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और उन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट बताना है। यानी कि कार्य के बराबर क्या होता है। तो देखिए, वर्क W बराबर हमने क्या पढ़ा था, F.S, यानी कि बल इंटू विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन देख लीजिए चारों ऑप्शन में कौन से में है, तो कौन से में है, ए नंबर में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, देखिए कार्य का मात्रक है, यानी कार्य का मात्रक पूछ रहा है कि कार्य का मात्रक कौन सा होगा। तो कार्य का मात्रक आपको अच्छे से पता है, कार्य का मात्रक W बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर। बल का क्या होता है, क्योंकि देखिए W बराबर क्या होता है आपका F.S। अब देखिए बल, F का मतलब बल है, तो बल का न्यूटन होता है। दूरी को किसमें, मीटर में, तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर। यानी सी नंबर ऑप्शन आपका एकदम राइट हो गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी वस्तु का कार्य हो सकता है, यानी कोई वस्तु है उसका कार्य कैसा होगा। तो आपको कार्य देखिए धनात्मक भी मिल सकता है, ऋणात्मक भी मिल सकता है और शून्य भी मिल सकता है। तो आपको तीनों ऑप्शन में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दिया है। तो अब ये तीनों दिया है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन, ये सभी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन फोर्थ। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फोर्थ में देखिए अच्छे से थोड़ा सा आपसे क्या पूछ रहा है, यदि एक वस्तु पर F बल लगाने पर 1 मीटर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य तुल्य होगा। देखिए W बराबर क्या होता है आपका F.S। अब S का मान आपको 1 दे दिया, तो W बराबर क्या हो जाएगा, F, क्योंकि F को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। इसलिए बी नंबर ऑप्शन क्लिक करना है, यानी बी राइट आंसर होगा। 5 नंबर में क्या पूछ रहा है, कार्य की या का, यानी दिशा और परिमाण में से पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कार्य आपके क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि यानी या तो उसमें दिशा मिलेगी या परिमाण। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि कार्य जो है कभी भी दिशा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी दिशा पर निर्भर नहीं करता। कार्य किसी भी दिशा में संपन्न किया जाए वो कार्य ही कहलाएगा। इसलिए इसमें बी नंबर ऑप्शन यानी केवल परिमाण होता है, राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्य करने की दर, यानी कार्य करने की दर आपकी क्या कहलाएगी, ये पूछ रहा है। तो कार्य करने की दर आपकी क्या कहलाएगी, यानी कार्य करने की दर या कार्य करने की सामर्थ्य, तो शक्ति, यानी ए नंबर 6 में आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 7th क्वेश्चन की बात करूँ तो 7th में आपसे पूछ रहा है एसआई पद्धति में कार्य का गुरुत्वीय मात्रक कितना है। तो एसआई पद्धति में कार्य का गुरुत्वीय मात्रक आपका केजी भार मीटर होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं 8 नंबर क्वेश्चन की, तो 8 नंबर में अच्छे से देखिए थोड़ा सा क्या पूछ रहा है ये आपसे, यदि किसी, एक मिनट, अब देखिए यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है, यानी कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी पिंड को जो है पृथ्वी की सतह के ऊपर उठाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। फोर्थ में क्या दिया, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा। तो कार्य आपका क्या होगा, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव होगा। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की 9 नंबर की, तो 9 नंबर में देखिए इसमें बोल रहा है कि एक मनुष्य दीवार को धकेलता है किंतु इसे विस्थापित नहीं कर पाता, तब इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए कोई भी मनुष्य वो दीवार को धकेलेगा तो क्या दीवार आगे जाएगी, खिसकेगी। मैंने जब आपको कार्य पढ़ाया था तो बताया था, यानी उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो आपका कार्य कैसा होगा, तो वो आपका कार्य होगा कोई कार्य नहीं किया गया में काउंट होगा, क्योंकि उसमें विस्थापन हो ही नहीं रहा। वो दीवार जहाँ थी वहीं की वही है। आप जितना चाहे उसमें बल लगाइए, एनर्जी वेस्ट कीजिए, वो दीवार आप दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, इसलिए उसके ऊपर क्या होगा, कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 10 नंबर में देखिए पूछ रहे हैं कि किसी पिंड द्वारा कार्य किया जाता है, यदि इस पर बल लगता है
यांत्रिक प्रभाव के द्वारा इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। यह कुछ दूरी तय करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपको एकदम करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो करेक्ट की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी यांत्रिक प्रभाव के द्वारा उसकी ऊर्जा में क्या करते हैं, हम वृद्धि करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, शक्ति या सामर्थ्य राशि है। अब देखिए, जब मैंने आपको शक्ति के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि शक्ति को क्षमता या सामर्थ्य भी बोला जाता है। तो यानी यहाँ क्या पूछ रहा है, ये कैसी राशि है, यानी ये सदिश है या अदिश है या परदिश है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप देखिए इसमें से आपकी शक्ति कौन सी है, पावर, यानी अदिश राशि है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक नहीं है, यानी कि इसमें आपको क्या दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए, एक अश्व शक्ति, यानी शक्ति का मात्रक तो अश्व शक्ति होता है। वोट भी क्या होता है एक जूल अपॉन सेकंड है और एक जूल सेकंड है। तो 12 में आपका डी नंबर यानी जूल सेकंड रोंग हो जाएगा। और 3 जो दे रखे हैं आपको, अश्व शक्ति, वोट और जूल सेकंड, ये सभी क्या होते हैं, आपके शक्ति के ही मात्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13, 746 वोट तुल्य होता है। अब देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, शक्ति के बारे में, तो शक्ति का एक अन्य मात्रक बताया था और अन्य मात्रक में मैंने अश्व शक्ति बताया था। और उस अश्व शक्ति में एक अश्व शक्ति के बराबर कितने होते हैं, 746 वोट होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना भाई। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये एक मशीन है, 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है, तो मशीन की शक्ति कितनी होगी। तो देखिए, मशीन की क्या पूछ रहा है, ये शक्ति के बारे में पूछ रहा है, यानी इसने क्या क्या दे रखा है वो चीज़ें देख लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, यानी कि टाइम दे रखा है, एक तो इसने टी टाइम दे रखा है इसने 10। उसके बाद 500 जूल कार्य, यानी इसने किसका मान दे दिया, डब्लू का भी दे दिया। डब्लू क्या हो गया आपका 500। तो फॉर्मूला क्या होता है पावर का, P बराबर W अपॉन टी, यानी कि वर्क अपॉन एनर्जी। अगर मैं W बाई टी करूँगी तो क्या हो जाएगा, 500 बट्टे डैश, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 50। 50 देखिए सी नंबर ऑप्शन, यानी 50 वोट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। एकदम इजी है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। सबको पता होना चाहिए कि कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, आपकी एनर्जी यानी ऊर्जा। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर में है, ऊर्जा की सीजीएस पद्धति में इकाई है, यानी जो ऊर्जा दे रखी है उसकी सीजीएस पद्धति में इकाई, यानी कि सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछ रहा आपसे। तो अगर मैं मात्रक की बात करूँ तो सीजीएस में ऊर्जा का अर्क क्या हो जाएगा, मात्रक या इकाई बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में पूछ रहा है निम्न में से सही विकल्प है, यानी 4 ऑप्शन दे रहे हैं और 4 ऑप्शन में से आपसे पूछ रहा 1 kg की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 1 kg इक्वल कितना होता है। तो मैंने बताया था 1 kg इक्वल 1000 या 10 की पावर 3, यानी 17 में भी आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए 18, जूल एवं अर्क के मध्य सही संबंध है, यानी जूल और अर्क के मध्य में ये क्या पूछ रहा है आपसे, संबंध पूछ रहा है। तो देखिए 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्क होती है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, जूल मात्रक है, यानी जूल किसका मात्रक है। तो जूल किसका मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का जूल मात्रक है ना। तो 19 में आपका आंसर ए टिक कर देंगे, यानी कि कार्य और ऊर्जा का। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, बहते जल में होती है, यानी बहते जल में कौन सी ऊर्जा होती है। जब मैंने आपको स्थितिज गतिज ऊर्जा बताई थी तो मैंने उनके आपको अच्छे से एग्जाम्पल बताए थे। तो इसकी बात करें बहते जल में क्या होती है, आपके सी नंबर ऑप्शन, यानी कि गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है, यानी गतिज ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, घड़ी की संपर्क में भंडारित ऊर्जा होती है, यानी कि जब मैंने आपको पढ़ाए थे स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल में, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको, यानी स्प्रिंग वाला मैंने एग्जाम्पल बताया था। तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी आपकी 21 में, बी नंबर यानी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 22 में पूछ रहा है मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है, यानी मानव जो ऊर्जा काम में लेता है उसका सबसे पुराना जो है आपको रूप पूछ रहा है, यानी सबसे पुराना प्रकार कौन सा है। तो इसमें सबसे पुराना प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, यानी सौर ऊर्जा। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है सौर ऊर्जा,
वो आपका सबसे पुराना क्या है, रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि गतिमान वस्तु की चाल को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, इसकी गतिज ऊर्जा समान रहेगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी, इसमें 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, बी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, दो द्रव्यमान के पिंड क्रमशः v और 2v वेग से गतिशील हैं, इसकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात पूछ रहा है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, अनुपात। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, इनका अनुपात आपका क्या हो जाएगा 24 में। तो देखिए 24 को अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें गतिज ऊर्जा का क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो फॉर्मूले की बात करूँ तो क्या होता है, देखिए हाफ mv स्क्वायर, ये v1 मान लेंगे इसको, और इक्वल वापस से हाफ mv2 और स्क्वायर। अब देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल, यानी क्या आ गया आपके पास v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर। अब एक v दे रखा है, एक 2v, यानी v1 कितना दे रखा है v स्क्वायर, और अनुपात निकालना है तो रेशो लगा देंगे, और 2v यानी कि 2 की स्क्वायर करूँगी तो 4 और v की स्क्वायर, तो यानी v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, 1:4 बी नंबर ऑप्शन, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन 25 की बात करें तो 25 में आपसे पूछ रहा है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा व पिंड के वेग में संबंध है, यानी एक पिंड है उसकी गतिज ऊर्जा और पिंड के वेग में आपसे क्या पूछ रहा है, संबंध। अगर मैं संबंध की बात करूं तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी समानुपाती v स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी पिंड की को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर फेंकने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज व स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ेगी, दोनों ऊर्जाएं नियत रहेगी। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, आपका जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, यदि 1 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल हो तो उसकी चाल होगी। अब ये क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखिए। ये बोल रहा कि 1 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है, 1 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा है आपकी 1 जूल, तो उसकी चाल होगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले m बराबर क्या दिया है, 1 kg, ये 1 kg आपका क्या है, m है। इसी प्रकार अगर 1 जूल की बात करूँ तो k का मान क्या है आपके पास, 1 जूल। अब हमें निकालना क्या है, चाल यानी वेलोसिटी यानी v का मान निकालना। तो v का मान निकालने के लिए पहले k बराबर क्या लिखूंगी मैं, हाफ mv स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी ke। तो ke बराबर हाफ mv स्क्वायर लिखूंगी, तो इसमें मान रख दूंगी, v का निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, √2k/m, ये पूरे के रूट है इसके। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसका मान रखेंगे, k का मान भी 1 है, सबका मान 1 है, तो √2 आएगा। अब देखिए आप सब जानते हैं √2 का मान कितना होता है, 1.4 मीटर पर सेकंड, 1.4 होता है। पर आगे हमने चाल की क्या लगा दी, यूनिट लगा दी, यानी कि मीटर पर सेकंड 1.4, तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे की क्वेश्चन की बात करूँ मैं अगर, तो आगे का क्वेश्चन है आपका 28। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो कार्य का मान होगा। कार्य का मान पूछ रहा है, तो कार्य का मान इसमें कितना हो जाएगा आपका, a नंबर यानी mgh, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h आपका ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, यानी द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध E = mc स्क्वायर, यानी आइंस्टाइन इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी वही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। m यहाँ क्या है, प्रकाश का वेग या कण का द्रव्यमान, सॉरी m यहाँ आपका है द्रव्यमान यानी कण का द्रव्यमान। c की बात करें तो c है प्रकाश का वेग, जिसका मान होता है 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो 13 में क्या पूछ रहा है, एक पिंड निर्वात में केवल गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि अचर होगी, यानी एक पिंड है वो निर्वात में गुरुत्व के अधीन यानी गुरुत्व बल के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, इसके गिरने के दौरान निम्न में से कौन सी ऊर्जा होगी, तो कौन सी गतिज ऊर्जा होगी, या स्थितिज होगी, या यांत्रिक, या रेखीय। तो इसमें आपकी क्या हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे,
यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, सितार। यानी सितार किसको करता है, आपके यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है परिवर्तित की बात करूं तो सी नंबर यानी विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 33 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, यानी जो सौर ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन करेगा, तो कौन करेगा, सोलर सेल, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इस प्रकार हमने 33 क्वेश्चन पढ़े। सारे क्वेश्चन वही थे जो हमने पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं, यानी पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपको पिछली कक्षाएं अगर आप ले लेते हैं तो आसानी से ये सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसी तरह क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बच्चों तक पहुंचाते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें रिस्पॉन्स कीजिए। अगर ख़राब लगे तो भी आप जो है अपना रिस्पॉन्स क्लास में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।